हेलो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी तक हम लोग कक्षा 8 गणित के अंतर्गत वर्ग और वर्गमूल का अध्ययन किए हैं। आज हम लोग घन और घनमूल के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में आप घातांक के बारे में पढ़ चुके हैं कि यदि किसी संख्या का 3 बार आपस में गुणा होता है तो जो प्राप्त मान होता है वह उस संख्या का घन हो जाता है। जैसे यदि यक्स का हम 3 बार आपस में गुणा करें तो इसका जो मान होगा वह यक्स घाते 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यक्स घाते 3 को ही हम यक्स का घन कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से यदि आप 1 का करेंगे तो 1 गुणे 1 गुणे 1 ये हो जाएगा 1 की घात 3 बराबर 1। 2 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर हो जाएगा 2 के घात 3 बराबर हो जाएगा 8। 3 का करेंगे 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 3 के घात 3 बराबर 3 3 के 9 3 27। 4 का करेंगे तो 4 गुणे 4 ये हो जाएगा 4 के घात 3 बराबर 4 चौके 16 चौके 64। 5 का करेंगे तो 5 गुणे 5 बराबर हो गया 5 के घात 3 बराबर होगा 5 पचे 25 पाँचे 125। 6 का करेंगे तो 6 गुणे 6 बराबर हो गया 6 छक्का 36 छक्का यानी 6 के घाते 3 बराबर होगा 6 छक्का 36 छक्का 216। अब 7 का करेंगे तो 7 गुणे 7 बराबर हो गया 7 के घात 3 बराबर हो जाएगा 343। 8 का करेंगे तो 8 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 8 के पावर 3 बराबर 8 का 64 और 64 8 हो जाएगा 512। फिर अगर 9 का करेंगे तो 9 गुणे 9 बराबर 9 के घात 3 ये हो जाएगा 9 9 81 9 729। अब जब 10 का करेंगे तो 10 गुणे 10 बराबर 10 के घात 3 ये हो जाएगा 10 दहा में 100 दहा में 1000। तो बच्चों, इस तरह से हम घन ज्ञात करते हैं। यदि किसी संख्या का घन ज्ञात करना हो तो उस संख्या के आपस में हम 3 बार गुणा कर देते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगी वह घन हो जाएगी। ठीक है। उसे हम पूर्ण घन संख्या कहते हैं। वह भी एक प्राकृतिक संख्या होगी। अब यहाँ पर आप इसे गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ एक आप देख रहे हैं कि एक कैसी संख्या है, सम संख्या की विषम संख्या है। तो एक क्या है, विषम संख्या है। 2 सम संख्या है, 3 विषम है, 4 सम है, 5 विषम है, 6 सम है, 7 विषम है, 8 सम है, 9 विषम है, 10 सम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो विषम संख्या है उसका घन भी विषम संख्या हो रहा है ना, और जो सम संख्या है उसका घन भी सम संख्या हो रहा है। 3 विषम है, ये जो 27 हुआ है उसका घन, तो ये भी क्या है, विषम संख्या है। और 4 सम संख्या है तो इसका जो घन प्राप्त हुआ है 64, ये भी सम संख्या है। तो इस सारणी से हम ये भी जानेंगे कि यदि हम सम संख्या का घन निकालेंगे तो प्राप्त पूर्ण घन संख्या जो होगी वह सम होगी, और विषम संख्या का घन निकालेंगे तो जो प्राप्त पूर्ण घन संख्या होगी वह विषम होगी। ठीक। एक चीज और आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के 1000 के बीच में, 1 से लेकर के 1000 के बीच में केवल 10 ही संख्या ऐसी हैं जो पूर्ण घन संख्या है। जैसे आप देख रहे हैं कि 1 8 27 64 125 216 343 512 729 और 1000। इसके अतिरिक्त कोई भी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। तो ये भी पूछता है कभी कभी परीक्षा में कि 1 से लेकर के 1000 के बीच में कितने पूर्ण घन संख्या होती हैं। तो आप इस सारणी को ध्यान से देखे रहेंगे, जानते रहेंगे तो आप इसका उत्तर फट से बता देंगे कि 10 पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। और अब यहाँ प्रश्न यह है कि यदि पूछा जाए कि आखिर यह घन का हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, हम क्यों घन पढ़ें, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दैनिक जीवन में घन का बहुत उपयोग है। जैसे यदि किसी वस्तु की धारिता ज्ञात करनी हो या किसी वस्तु का आयतन ज्ञात करना हो तब हमें घन की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। जैसे आप ठोस आकृति में घन को जानते होंगे, जैसे
ये एक आकृति है, ठीक है। तो यह कैसी आकृति है? यह घनाकार आकृति है। यदि इसका आयतन आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालेंगे? तो यहाँ यदि एक भुजा x है, ठीक है ना, तो घन जो होता है उनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो यदि लंबाई x है, चौड़ाई भी x है और ऊंचाई भी x है, तो इसका आयतन आपको निकालना होगा। तो हम x गुणे x कर देते हैं, यानी x3। तो यही जो है आयतन हो जाता है घन का। अब बच्चों हम लोग घनमूल के बारे में जानेंगे कि घनमूल क्या होता है, ठीक है ना, और घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं और घनमूल का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग घनमूल कैसे निकालते हैं के बारे में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम यह बता दें कि घनमूल का सिंबल क्या होता है। तो बच्चों घनमूल का सिंबल इस तरह से करड़ी बना करके ऊपर यहाँ 3 लिख देते हैं। तो यह क्यूब रूट का सिंबल हो जाता है, घनमूल का सिंबल हो जाता है। जैसे आपको 27 का घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम 27 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जैसे 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 3। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे, क्यूब रूट में लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो जैसे वर्गमूल में आप 2 का पेयर बनाते थे, उसी तरह से घनमूल में हम 3 का पेयर बनाते हैं, अर्थात त्रिक बनाते हैं। जो अभाज्य गुणनखंड हमारा प्राप्त हुआ है उसके समखंडों का हम 3 का पेयर बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक त्रिक बन गया, ठीक है ना। तो हम जब घनमूल ज्ञात करेंगे तो इस त्रिक में से एक संख्या हम ले लेते हैं, अर्थात हमारा जो 27 का घनमूल हो गया वह 3 हो गया, ठीक है। तो यही मेथड है, आप इससे बड़ी संख्या का भी घनमूल ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपको चलिए 729 का ही घनमूल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्यूब रूट में 729 इस तरह से लिखा जाएगा। इसका मतलब कि हमें 729 का घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे आप 27 का अभाज्य गुणनखंड किए, उसी तरह से आप 729 का करेंगे। तो 729 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 9 2 11 7 18 है ना, यानी अंकों का योग 18 रहा, अर्थात यह जो है 3 से कट जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 त्रिके 9। फिर देखिए 3 से काटिए, 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6 और 3 7 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिके 9, फिर 3 से काटिए, कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इस तरह से, क्यूब रूट में 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5 और 6 बार है, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे कि हम इन समखंडों का त्रिक बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि एक मतलब 2 त्रिक बना, ठीक है। तो प्रत्येक त्रिक से हम एक संख्या उतारेंगे। 3 गुणे 3 हो गया बराबर 3 त्रिके 9 हो गया। तो 729 का घनमूल क्या हो गया? 9 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप घन और घनमूल के बारे में जाने। अब हम जो है हम ये भी बता दें कि कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कौन सी संख्या पूर्ण घन है या नहीं है। तो पूर्ण घन संख्या ज्ञात करने के लिए भी हम इसी मेथड का प्रयोग करते हैं। जैसे अब यही पूछा जाए 729 पूर्ण घन है कि नहीं, तो आप देखिए इसका जो है जब फैक्टराइजेशन किए तो आप देखिए कि जो फैक्टर प्राप्त हुए 3, इसका जो है त्रिक बन जा रहा है ना। तो त्रिक बन गया तो यह पूर्ण घन है, अगर त्रिक नहीं बना तो वह पूर्ण घन संख्या नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चों आप घनमूल कैसे निकालते हैं के बारे में सीखें। इसी मेथड के आधार पर हम बड़ी से बड़ी संख्याओं का भी घनमूल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बच्चों घनमूल का दैनिक जीवन में क्या उपयोग है यह भी जान लीजिए। जैसे यदि कोई घनाकार वस्तु का आयतन ज्ञात हो और आपको उसका एक भुजा ज्ञात करना हो तो हम वहाँ पर घनमूल निकाल करके ही उसके भुजा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।